गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतिम दौर की तरफ चल रहे हैं और वहां पे हम कुछ एक स्पेशल क्वेश्चंस को लेके आए हैं। पीछे हमने डिस्कस किया था सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अब उसी दौर को हम आगे बढ़ाते हैं और सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर हमारे पास कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हुई है, तो उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी में, हमें एपी नहीं दी हुई है यहाँ पे, किसी एपी में, हम यहाँ पे एपी अज्यूम कर लेंगे, एपी यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेट एपी इज, हम एपी यहाँ अज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये हमारी क्या हो जाएगी? कोई एपी हो जाएगी। इस एपी में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्मों का जोड़ इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है। इस एपी में एन टर्मों का जो जोड़ है वो हमें दिया हुआ है, एन टर्मों का सम, यानी हमें इसमें क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है। किसके इक्वल? 4n माइनस में एन स्क्वायर के इक्वल। अब पूछा क्या है? फाइंड a1, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म निकालिए। फाइंड a2, दूसरी टर्म निकालिए। a3 का मतलब तीसरी टर्म निकालिए। a10 का मतलब 10वीं टर्म निकालिए। an का मतलब nth टर्म और s2 का मतलब है दो टर्मों का सम निकालिए, दो टर्मों का सम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि हमें गिवन में क्या है। गिवन में हमें ये है एन टर्मों का सम दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ? हमें एन टर्मों का सम दिया हुआ है। अगर मैं इस एन की जगह 1 पुट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे S1 मिलेगा, और S1 का मतलब होता है पहली एक टर्म का जोड़। कोई भी आपके पास ये एपी है तो पहली एक टर्म का जोड़, पहली एक टर्म तो ए हुई, इसका जोड़, पहली एक टर्म का जोड़, तो वो पहली टर्म खुद ही बन जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पुट कर लेता हूं लेट पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये S1 मिलेगा। और S1 का मतलब क्या हुआ? पहली एक टर्म का जोड़। जैसे S2 का मतलब क्या होता है? पहले दो टर्मों का जोड़, पहली और दूसरी को जोड़ देंगे तो वो आपका S2 होता है। तीन टर्मों का जोड़ है वो S3 होता है। तो यहाँ पे S1 पहली टर्म का जोड़। अब पहली टर्म का जोड़ किसी के साथ तो है नहीं, अपने आप खुद ही है वो पहली टर्म। तो यहाँ पे S1 का मतलब पहली टर्म का जोड़, और n यहाँ पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस में 1, यानी कि इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको मैं A1 भी कह सकता हूं, यानी कि S1 और A1 होते हैं वो दोनों इक्वल ही होते हैं। S1 और A1 है वो इक्वल ही है। A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है और S1 का मतलब भी यही है कि फर्स्ट टर्म का जोड़, किसी दूसरे टर्म के साथ थोड़ी है, खुद ही है वो। फिर अगर मैं इसी तरह से पुट कर लेता हूं n इक्वल टू 2, यदि मैंने n की जगह 2 रख लिया तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? S2। S2 का मतलब क्या हुआ? दो टर्मों का जोड़, पहली दो टर्मों का जोड़। और अब यहाँ 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 इंटू में 2 8, और यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। यानी ये आपका क्या आ गया? पहली दो टर्मों का जोड़, A1 का जोड़ और A2 का जोड़ हो गया। ये ध्यान से क्वेश्चन को समझिए ठंडे दिमाग से। यदि मैं n की जगह 2 रखता हूं तो मेरे को यहाँ मिलता है S2, और S2 का मतलब होता है दो टर्मों का जोड़। दो टर्मों का जोड़, इसका मतलब पहली दो टर्मों का जोड़ है। यहाँ पे कोई बीच की दो टर्मों का जोड़ नहीं होता है। S2 का मतलब होता है पहली दो टर्मों का जोड़। Sn का मतलब क्या है? यहाँ पे पहली n टर्मों का जोड़ है, इसलिए S2 का मतलब क्या होगा? दो टर्मों
टर्मों का जोड़, और पहली दो टर्मों का जोड़ तो कौन कौन सी दो टर्म ले सकते हैं हम? पहली दो टर्म a1 और a2, ये जैसे आपकी पहली टर्म a है, दूसरी टर्म a प्लस डी है, इसको हम a2 कहेंगे और इसको a1 कहेंगे। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है हमारे पास? 4 के बराबर है। हम इसमें 2 रखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहां से पहली और दूसरी टर्म का हम जोड़ करें तो वो 4 है। तो पहली टर्म तो आपकी कितनी हुई? a हुई, और दूसरी टर्म कितनी हुई आपकी? a प्लस डी हुई, a प्लस डी हो गई, और इनका जोड़ है वो आ गया 4 के बराबर। तो यहां से लिख सकता हूं 4 इक्वल टू a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है कितनी? फर्स्ट टर्म है ये आपके पास 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 3 लिख सकता हूँ, यहाँ मेरे को डी लिखना पड़ेगा। अब आगे इनको ऐड कर लेता हूँ, 3 और 3 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस में 6 यानी -2 इक्वल टू डी। इसका मतलब मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गया डी का मान। डी का मान कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया मेरे पास? ए का मान आ गया 3। देखिए ध्यान से, ए का मतलब होता है a1 और वो आ गया 3, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और वो आ गया -2। अब इन दोनों टर्म्स की सहायता से आप एपी बना सकते हो। अब एपी बनाओगे तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3, एपी आप यहां बना सकते हो। एपी क्या बन जाएगी आपकी? देखो फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 3, इसके बाद आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दीजिए। बस जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना हो, अगली टर्म निकालनी हो, तो उससे बैक यानी उससे पीछे वाले टर्म में डी ऐड करते जाओ। तो अगली टर्म निकालनी है तो इसमें डी ऐड कर दो, यानी 3 के अंदर -2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इससे अगली निकालनी है तो 1 में फिर डी जोड़ दो, 1 में -2 जोड़ो तो -1 आ जाएगा। इससे अगली निकालनी है तो -1 में फिर डी जोड़ दो, यानी -1 में -2 जोड़ दो, इससे -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? एक एपी बन गई। अब इस एपी में जो भी टर्म पूछी गई है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे a1, a2, a3, तो a1 तो कितना हो गया आपका? 3 हो गया। a1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म हो गया, a2 का मतलब सेकंड टर्म 1 हो जाएगा, a3 का मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कितनी है? -1 होगी। और क्या पूछा है? a10 का मतलब होता है 10वीं टर्म। अब 10वीं टर्म निकालने के लिए पहले हमें an का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां n की जगह पे 10 पुट करना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप n की जगह पे 10 रख दो, आपके पास a का मान भी है 3 जमा n की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 9 और गुणा में डी का मान कितना है? डी का मान है -2। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 9 की -2 से गुणा करें तो -18, 3 माइनस में 18 कितने हो गए? -15। तो हमारे पास 10वीं टर्म कितनी आ गई? -15, यानी कि आपकी 10वीं टर्म कितनी हो गई? -15 हो गया। ये भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10वीं टर्म। nth टर्म भी पूछी है भाई an, तो nth टर्म पूछी है तो an का फॉर्मूला सीधा सा सिंपल सा यही फॉर्मूला हो गया आपका an का, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। an बराबर क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू तो 3 है और n की वैल्यू हमारे पास है नहीं इसमें, d का मान है -2। अब -2 के अंदर गुणा कर देंगे तो -2 के n के साथ कर दो -2n और -2 की -1 के साथ कर दो प्लस कर दो। यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू देखिए 3 और 2 को जोड़ दो 5 -2n। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 5 माइनस में 2n। nth टर्म आपकी कितनी हो गई? 5 माइनस में 2n। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। स्टार्टिंग में आपको ये यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरह से। यदि आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको s1 मिलेगा और s1 का मतलब होता है पहली एक टर्म का जोड़।
S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्मों का जोड़, ठीक है। S3 का मतलब होता है पहले 3 टर्मों का जोड़। तो S1 का मतलब पहली एक टर्म का जोड़, इसका मतलब एक टी में पहली एक टर्म का जोड़ किसी दूसरी टर्म के साथ तो है नहीं, वो खुद ही अपने आप में बन जाएगी, खुद ही रहेगी वो टर्म, तो वो S1 होता है वो A1 के बराबर होता है, ये याद रख लीजिए। S1 होता है वो A1 के बराबर ही होता है। इसके बाद में हमने 2 रखा, इसका मतलब हुआ पहली 2 टर्मों का जोड़, तो 2 टर्मों का जोड़ कितना आएगा, हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 हो जाएगा आपके पास। और वो किसके इक्वल हो गया, पहले 2 टर्म A1 और A2 के जोड़ के बराबर। A1 की वैल्यू कितनी है A, A2 की वैल्यू A प्लस D, दोनों को हमने जोड़ दिया, A का मान पुट कर दिया 3 और 3, D सेम रहेगा 4 एज इट इज। अब D का मान निकाले यहाँ से -2, फिर आपके पास A भी आ गया D भी आ गया, दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाल दी, AP निकाल दी। AP निकालने के बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, 10वीं निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के A का मान, D का मान और N का मान पुट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दैट्स ऑल। S2 यानी 2 टर्मों का जोड़, तो 2 टर्मों का जोड़ तो यहाँ हम निकाल चुके थे, S2 इज इक्वल टू में कितना आया था 4, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल ऑब्लिक मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि हम यहाँ पे सम निकालेंगे, फाइंड द सम, हमें जोड़ निकालना है, किस किस का जोड़ निकालना, देखो ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर तो आपके नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात है तो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, पॉजिटिव। और फर्स्ट 40 पहले 40 इंटीजर्स का हमें जोड़ करना है, लेकिन वो 40 इंटीजर कौन से लेने होंगे, जो इंटीजर्स डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 6 हो, जिन इंटीजर्स को हमें 6 से भाग कर सकते हैं, हमें वही इंटीजर्स लेने हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो इंटीजर जिनको 6 से भाग जाता है उनका हमें सम करना है, और कितने इंटीजर लेने हैं, ऐसे 40 इंटीजर्स का जोड़ करना है हमें। जैसे कि सबसे पहला आपका इंटीजर क्या बनेगा, जिसको 6 से भाग जाता हो, मल्टीपल कह दो या डिविजन कह दो, एक ही बात होती है। किसी क्वेश्चन में मल्टीपल लिखा है, किसी में डिवीजन लिखा है, तो अलग अलग बातें नहीं होंगी, एक ही बात होती है ये। तो यहां पे देखिए, ऐसी संख्या आपको बतानी है पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाती है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे, ये इंटीजर है टोटल पॉजिटिव इंटीजर आपके, ठीक है, और अप टू इनफिनिटी तक इस तरह चलते रहते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनके बारे में हम नहीं बता सकते कितने हैं टोटल, लेकिन हमें यहाँ पे 40 इंटीजर ये लेने हैं जिनको 6 से भाग जाता हो। ये बात ध्यान से सुनिए, 40 इंटीजर लेने हैं जिनको 6 से भाग जाता हो, हमें 40 तक नहीं लेने। भाई आप ये सोच रहे हो कि 1 से लेकर 40 तक वो संख्या ढूंढ लो जिनको 6 से भाग जाता हो, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग ये गलत है। इसका मीनिंग ये कहा गया है कि आपको 1 से लेकर और इनफिनिटी तक इनमें से पहले 40 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको 6 से भाग जाता है। तो यहां पे देखो, सबसे पहला नंबर क्या होगा जिसको 6 से भाग जाता है, वो 6 ही होगा। इसके बाद में दूसरा नंबर 12 हो जाएगा, तीसरा नंबर 18, उसके बाद अगला 24। तो इस तरह से आपके पास ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे जिनको 6 से भाग जाता है। लेकिन ऐसे नंबर आपको कितने लेने हैं, 40 नंबर लेने हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे आपको कितने नंबर लेने हैं, 40। तो वो आपका है n का मान, वो क्या है हमारे पास, n का मान है 40। कई दिमाग में बच्चे ये भी बात रखेंगे कि भाई 1 से लेके 40 तक
और उनमें 6 से भाग जाने वाली संख्याएं, तो उनमें तो 6 से भाग जाने वाली 6 ही संख्याएं होंगी, 6, 12, 18, 24, 30 और 36। 36 के बाद तो 42, 42 तो 40 से बड़ा हो जाता है, तो वो तो नहीं ले सकते। तो ये सोच है, ये गलत है, ये इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको काउंटिंग में 40 संख्याएं लेनी है, काउंटिंग में 40 संख्याएं लेनी है जिनको 6 से भाग जाता है। जैसे ये पहली संख्या होगी, इसको 6 से भाग जा रहा है, ये दूसरी होगी, इसको 6 से भाग जा रहा है, ये तीसरी होगी, 6 से भाग जा रहा है, ये चौथी होगी, 6 से भाग जा रहा है। ऐसे आपको 40 संख्याएं लेनी है जिनको 6 से भाग जाए। तो n का मान 40 हो गया आपका, a का मान हो जाएगा 6, d का मान भी हो जाएगा 6। अब हमें सभी का सम निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। तो n/2, n का मतलब 40/2 और 2 गुणा में a, 2 गुणा में a करेंगे तो 12 आ जाएगा, जमा 40 में से घटा दो 39 और d का मान कितना है 6 आ जाएगा। तो यहां से काट दो इसको, ये कट गया 20 पे, इसके बाद 12 जमा 39 के 6 से गुणा कर देंगे, 9 6 54, 5 कैरी हो जाएगी और 36 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 234 जमा में 12, 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा और गुणा में 20 एज इट इज। अब इनकी गुणा करते हैं तो ये 0 सेम, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दुगुना 4। तो हम आपके पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4920, 4920, यानी उन 40 संख्याओं का जोड़ इतना होगा 4920। तो हमें यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पे 40 संख्याएं लेनी है, 40 तक नहीं लेनी है, ये दिमाग में ध्यान रखिए। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई और एचबीएसई हर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, मैं इरेजर लेके आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वो भी इसी से रिलेट होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर आप सभी जानते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं को 2 से भाग नहीं जाता है वो ओड नंबर होते हैं, जिनको 2 से भाग जाता है वो इवन नंबर होते हैं। बिटवीन 0 to 50, 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक जो आपके पास नंबर है, 0 से 50 तक आपके पास ये इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, और इन सभी नंबर्स में से वो नंबर बताओ जो ओड है, जो ओड है, और फिर उनका सभी का जोड़ करना है। क्वेश्चन को समझिए, 0 से लेके 50 के बीच, बिटवीन 0 and 50 लिखा है, तो 0 से लेके 50 के बीच आपको ओड नंबर बताने हैं कौन कौन से होंगे, और फिर उन सभी का जोड़ करना है। तो देखिए ओड नंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से रहेंगे ओड नंबर। और लास्ट में भी आप बता सकते हो ओड नंबर 50 तो ओड नंबर नहीं है, क्योंकि 50 में लास्ट में 0 आई है तो भाग चला जाएगा इसको 2 से, तो 49 हो जाएगा, 49। तो ये हमारी एक क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये, एपी। ये भी एक एपी है हमारी, ये भी एक एपी बन गई, और ये भी हमारी क्या बन गई, एक एपी। तो ये एक एपी बन गई, लेट एपी इक्वल टू। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 1,
कॉमन डिफरेंस कितना है 2 और ये L कितना है 49, यानी इसको हम कह सकते हैं AN। अब हमें निकालना क्या था सम, यानी जोड़। किनका जोड़, इन सभी का जोड़। ये जितने भी आपके पास नंबर हैं इन सभी का हमें जोड़ करना है, तो इनका सम करेंगे। तो देखिए एपी की सहायता से सम करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनको साधारण तरीके से जोड़ने लग जाते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। एपी की हेल्प से हमें जोड़ने हैं, तो एस एन का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस में एल, क्योंकि हमारे पास एल है अब की बार। तो n का मान कितना हुआ, n का मान तो हमारे पास है ही नहीं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितनी टर्म्स है टोटल, ये कितनी टर्म्स है। देखिए 0 से लेके अगर 50 तक देखोगे ना तो ये 51 टर्म थी आपके पास, लेकिन अब बीच में कुछ टर्म गायब हो गई, नहीं है ना। तो अब हमें नहीं पता है कितनी टर्म है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये लास्ट टर्म। हमें ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म है, काउंटिंग में कितनी टर्म है। n का मान नहीं हमारे पास, n का मान नहीं है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे an बराबर कितना है 49। तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। a का मान कितना है 1 जमा n का मान तो है नहीं, माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है बराबर 49। 1 को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48। अब 2 इधर भाग में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 2 भाग में जाएगा तो 24 आ जाएगा। इधर ये 2 मल्टीप्लाई में ना, इधर डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे इसके ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा 24। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये माइनस है, इधर जाके ऐड हो जाएगा, 24 प्लस में 1 इक्वल टू 25। तो n का मान कितना आ गया 25। अब n का मान यहाँ रख दीजिए आप, 25/2 इंटू a प्लस l, a का मान 1 और n का मान हो जाएगा 49। तो आपके पास यहां से क्या रिजल्ट आ गया, देखिए 25/2 गुणा में 50। अब 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ 25 पे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 50 इंटू में 25 इंटू 25, ये भी 25, ये भी 25। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से। देखिए आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम लायक है। तो यहाँ पे हमें 0 से लेकर 50 तक की काउंटिंग लेनी थी, और उसमें से फिर ओड नंबर छांटने हैं। ओड नंबर हो गए 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से 49 तक हो गए। 50 तो ओड नंबर होगा नहीं। अब हमें यहाँ इन सभी का सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लिख दिया हमने। ये एपी है तो ए का मान 1 और डी का मान 2 हो गया, लेकिन इसमें एन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं थी, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ हमने एन का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। क्योंकि ये 49 ये सबसे आखिर में है, तो ये l का मान है, यानी an का मान है, nth टर्म है ये। तो nth टर्म के बराबर रखेंगे 49 को, l के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास n का मान आ जाएगा 25, और 25 को यहाँ पुट कर दो n की जगह, इस n की जगह रखोगे तो S25 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।